यह मेरा यूपीएससी में 6th अटेम्प्ट था, जो मेरा लास्ट अटेम्प्ट था। मैंने अपने फर्स्ट अटेम्प्ट में इंटरव्यू तक गई, सेकंड अटेम्प्ट में आई कुडंट क्लियर प्रीलिम्स, फिर थर्ड अटेम्प्ट में मैं फिर से इंटरव्यू तक जाती हूँ, बट फोर्थ अटेम्प्ट में फिर से मेरा प्रीलिम्स पास नहीं होता है। फिफ्थ अटेम्प्ट में मैं फिर से इंटरव्यू तक गई, बट अनफॉर्चुनेटली मेरा फाइनल सिलेक्शन नहीं हुआ। ये यूपीएससी जर्नी मेरे लिए बहुत बड़ी रही। यहाँ बहुत सारे मैंने हाईज, लोज, एंजाइटी, पेन सब देखा। मैंने बहुत बार मुझे ऐसा लगा कि मुझे शायद क्विट कर देना चाहिए, मुझे शायद नहीं देना चाहिए, शायद मैं इस जर्नी के लिए नहीं बनी हूँ। आज इस सक्सेस स्टोरी में मैं एक्चुअली अपनी फैमिली, फ्रेंड्स, अपने टीचर्स, मेंटर्स, उन सभी लोगों का धन्यवाद करना चाहती हूँ जिन्होंने मुझ पर तब विश्वास दिखाया जब शायद मैंने खुद पर विश्वास करना छोड़ दिया। मैं नरेला क्षेत्र से बिलोंग करती हूँ, जहाँ पर अनफॉर्चुनेटली जहाँ का जो फीमेल लिटरेसी रेट है वो उतना ज़्यादा नहीं है, जहाँ पर लड़कियों को पढ़ाना शायद टैबू माना जाता है, जहाँ अगर लड़कियाँ बहुत ज़्यादा पढ़ लिख गई तो उनसे शादी कौन करेगा, इस बात को सोचा जाता है। आज जब मेरे सिलेक्शन के बाद मेरे अपने ही क्षेत्र में बहुत से बुजुर्ग, बहुत से दादा दादी, नाना नानी मेरे पास आते हैं और कहते हैं कि बेटा तुम्हारा सिलेक्शन हुआ है तो हम चाहते हैं कि हम अपनी बेटियों को पढ़ाएं, हम उनके साथ उनकी जर्नी में उनके लिए कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं। कोई भी मिथ के अंदर मत पड़िए और आप बस लगे रहिए, काम करते रहिए। नमस्कार एवरीवन, मैं नुपुर गोयल। मैंने इस साल यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन 2019 में ऑल इंडिया रैंक 11 हासिल की है। आज दिल्ली नॉलेज ट्रैक के माध्यम से मैं आप सभी के साथ अपनी सक्सेस स्टोरी साझा कर रही हूँ। मेरा जन्म दिल्ली के नरेला क्षेत्र में हुआ। मैंने अपनी स्कूलिंग डीएवी सेंटेनरी पब्लिक स्कूल नरेला से की। उसके बाद मैंने दिल्ली टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी, जिसे पहले दिल्ली कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग के नाम से जाना जाता था, वहाँ से इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग की है। उसके बाद मैंने मास्टर्स किया पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में इग्नू से। मैं अभी इंटेलिजेंस ऑफिसर के पद पर इंटेलिजेंस ब्यूरो में सर्व कर रही हूँ। आप सभी को एक छोटा सा मैं यहाँ ग्लिम्स देना चाहती हूँ अपनी यूपीएससी जर्नी का। यह मेरा यूपीएससी में 6th अटेम्प्ट था, जो मेरा लास्ट अटेम्प्ट था। मैंने अपने फर्स्ट अटेम्प्ट में इंटरव्यू तक गई, सेकंड अटेम्प्ट में आई कुडंट क्लियर प्रीलिम्स, फिर थर्ड अटेम्प्ट में मैं फिर से इंटरव्यू तक जाती हूँ, बट फोर्थ अटेम्प्ट में फिर से मेरा प्रीलिम्स पास नहीं होता है। फिफ्थ अटेम्प्ट में मैं फिर से इंटरव्यू तक गई, बट अनफॉर्चुनेटली मेरा फाइनल सिलेक्शन नहीं हुआ। और जैसा कि आप सब जानते हैं, यह इस 6th अटेम्प्ट में इट गॉट लकी फॉर मी और मैं इस साल मेरी 11th रैंक आई है। ये यूपीएससी जर्नी मेरे लिए बहुत बड़ी रही। यहाँ बहुत सारे मैंने हाईज, लोज, एंजाइटी, पेन सब देखा। मैंने बहुत बार मुझे ऐसा लगा कि मुझे शायद क्विट कर देना चाहिए, मुझे शायद नहीं देना चाहिए, शायद मैं इस जर्नी के लिए नहीं बनी हूँ। बट जिन लोगों ने उस वक्त मुझे आगे बढ़ने पर विवश किया, मुझे बोला कि नहीं आप ये कर सकते हैं, आज मैं अपनी सक्सेस स्टोरी उन सभी लोगों को डेडिकेट करना चाहती हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि यूपीएससी का सपना कभी एक अकेले बंदे का सपना नहीं होता है, रादर ये एक सपना है जिसे सभी लोग मिलकर, जितने भी लोग उस यूपीएससी एस्पिरेंट के साथ एसोसिएटेड होते हैं वो देखते हैं। तो मेरे साथ जिन भी लोगों ने ये सपना देखा, जिन भी लोगों ने मुझे हेल्प की इस सपने को पूरा करने में, जितने भी लोगों ने कंट्रीब्यूट किया मेरे सक्सेस जर्नी के लिए, आज मैं उन सभी लोगों को आपके इस माध्यम से नमन करना चाहती हूँ। आज इस सक्सेस स्टोरी में मैं एक्चुअली अपनी फैमिली, फ्रेंड्स, अपने टीचर्स, मेंटर्स, उन सभी लोगों का धन्यवाद करना चाहती हूँ
जिन्होंने मुझ पर तब विश्वास दिखाया जब शायद मैंने खुद पर विश्वास करना छोड़ दिया। यह मेरा 6th अटेम्प्ट था और जैसा कि आप सभी ने देखा कि मैं 5 बार लगातार फेल होती रही, पर फिर भी मैं लगी रही। वो लगे रहने के पीछे की जो मेहनत थी, कड़ी तपस्या की, वो मेरे इस सपोर्ट सिस्टम ने की। तो मेरी आज की ये सक्सेस स्टोरी शायद यूपीएससी एस्पिरेंट्स के लिए नहीं, बट एक्चुअली वो सपोर्ट सिस्टम के लिए है, उन पेरेंट्स के लिए है जिनके बच्चे प्रिपेयर कर रहे हैं, उन भाई बहनों के लिए है जिनके भाई या बहन प्रिपेयर कर रहे हैं, उन फ्रेंड्स के लिए है जिनके फ्रेंड सर्कल में से कोई बंदा आगे आके बोल रहा है कि मुझे यूपीएससी की तैयारी करनी है। और उन सभी लोगों के लिए है, चाहे वो एक न्यूज़पेपर वाला हो या ग्रोसरी शॉप वाला हो, जो लोग कहीं ना कहीं अपने अपने तरीके से उनकी उस जर्नी में हेल्प कर रहे हैं, उसकी उस जर्नी को कम डिफ़िकल्ट बना रहे हैं या उन्हें प्रोत्साहित कर रहे हैं कि आप प्लीज़ आगे बढ़ते रहिए। मैं नरेला क्षेत्र से बिलोंग करती हूँ, जहाँ पर अनफॉर्चुनेटली जहाँ का जो फीमेल लिटरेसी रेट है वो उतना ज़्यादा नहीं है, जहाँ पर लड़कियों को पढ़ाना शायद टैबू माना जाता है, जहाँ अगर लड़कियाँ बहुत ज़्यादा पढ़ लिख गई तो उनसे शादी कौन करेगा, इस बात को सोचा जाता है, जहाँ पर फीमेल एम्प्लॉयमेंट रेशो बहुत कम है एज़ कम्पेयर्ड टू दिल्ली, एज़ कम्पेयर्ड टू इंडिया। एक ऐसे क्षेत्र से आने के बावजूद एक आम सी लड़की को खास बना दिया इन सभी लोगों ने, तो मेरा इन सभी लोगों को शत शत नमन। मैं यहाँ 2 पंक्तियाँ कहना चाहती हूँ। अगर देखना चाहते हो मेरी उड़ान को, अगर देखना चाहते हो मेरी उड़ान को, तो ऊंचा कर दो ज़रा आसमान को। इन्हीं लोगों की वजह से वो मेरा आसमान और ऊंचा और ऊंचा और ऊंचा होता गया। इन्हीं लोगों की वजह से आज मैं उस ऊंचाई पर पहुंच पाई जहां पर शायद मैंने भी कभी कल्पना नहीं की थी कि मैं पहुंच जाऊंगी या मैं पहुंच सकती हूँ। मैं यहाँ अपने भाई का भी जिक्र करना चाहती हूँ, आयुष। हालांकि मेरा छोटा भाई है, पर मेरी इस जर्नी के दौरान उसने बहुत बार एक बड़े भाई, एक बहुत अच्छे फ्रेंड की भूमिका निभाई, जहाँ मेरे हर एक पेपर में वो साथ जाता था। वो बहुत प्रे करता था भगवान से। जब भी मेरा पढ़ने का मन नहीं करता था तो वो खुद बुक लेकर मेरे साथ रेस करके या मुझे हमेशा प्रोत्साहित करता था कि हाँ, मैं पढ़ सकती हूँ, मैं बन सकती हूँ और मैं बनूँगी। इतने सारे फेलियर्स के दौरान जब जब मैं रोई तो वो आता था और बोलता था कि नहीं नहीं दीदी, यू आर जस्ट देयर, यू कैन बिकम एन IAS ऑफिसर एंड यू विल बिकम एन IAS ऑफिसर। आज मैं सोचती हूँ कि मैं आज अगर एक IAS ऑफिसर बन पाई हूँ तो इन सब लोगों के बलिदान की वजह से, इन सब लोगों के प्यार की वजह से। एक ऐसे फैमिली से आते हुए जहाँ कोई गवर्नमेंट सर्विसेज में नहीं है, जहाँ शायद ये भी अभी तक मेरे रिलेटिव्स को, मेरे मम्मा पापा को अच्छे से नहीं पता है कि IAS ऑफिसर करता क्या है, IAS ऑफिसर होता क्या है। जहाँ मेरे सिलेक्शन के बाद जब मुझे पूछते हैं कि आप क्या बने हो, तो मैं कोई पिक्चर्स को कोट करती हूँ कि आपने वो पिक्चर देखी है, तो उसमें जो वो कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं मैं शायद वहीं पहुँच गई हूँ। मैं ऐसे बता रही हूँ अपने रिलेटिव्स को कि मैं ऐसे IAS ऑफिसर बनी हूँ। अब बात आती है कि मैंने ये सपना देखा कहाँ से, जब मुझे कोई डायरेक्ट इंटरैक्शन मेरा नहीं हुआ ब्यूरोक्रेसी के साथ, या मैंने किसी को एज अ सिविल सर्वेंट मैं नहीं जानती, मेरे घर में कोई गवर्नमेंट सर्विसेज में नहीं है, जहाँ पढ़ाई की इतनी बात नहीं होती है। मैं एक ऐसा सपना कैसे देख पाई, कहाँ से मुझे पता चलता है कि IAS ऑफिसर क्या है, मैं उसका थोड़ा विवरण करना चाहती हूँ। मेरे सबसे छोटे मामा जी श्री नितिन एरन, उन्होंने सिविल सर्विसेज एग्ज़ामिनेशन की तैयारी की, बट अनफॉर्चुनेटली उनका इसमें सिलेक्शन नहीं होता है। बट देन ही मोटिवेटेड मी कि आपको ये करना चाहिए, आप ये कर सकते हैं। ये सभी लोग, चाहे उसमें मेरे चाचा चाची, बुआ, मौसा जी, मामा, सभी लोग साथ आते हैं,
सभी लोग बोलते हैं कि नहीं तुम ये कर सकते हो, तुम करोगे और तुमसे हमें बहुत उम्मीदें हैं। तो आई थिंक इन सब लोगों का बहुत बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा मेरी इस जर्नी में, मेरी इस सक्सेस में। मैं एक ऐसी सोसाइटी को बिलोंग करती हूँ जहाँ लड़कियों की बहुत जल्दी शादी कर दी जाती है, जहाँ मेरे परिवार के ऊपर भी चाहे अनचाहे रूप में बहुत सारा प्रेशर रहा होगा शादी करवाने का, मेरी शादी करवाने का। एक ऐसी सोसाइटी को बिलोंग करना जहाँ लड़कियों को पढ़ाना लिखाना इसीलिए टैबू माना जाता है कि फिर उसके लिए लड़के ढूंढना बहुत मुश्किल हो जाएगा। ऐसी सोसाइटी को बिलोंग करते हुए भी मेरी फैमिली, दे ऑल एक्टेड एज अ फायर वॉल। उन्होंने कभी उस सोसाइटल प्रेशर को मेरे पास आने ही नहीं दिया, मुझ तक किसी भी एक नेगेटिव कमेंट को पहुंचने ही नहीं दिया कि आपकी शादी अभी तक क्यों नहीं हुई, आपको अब तक शादी कर लेनी चाहिए थी, या इस उम्र में हमारे इतने बच्चे हो गए थे, या हमारी घरों में अभी तक तो शादी हो ही जाती है, आप इतना पढ़ लिख कर क्या कर लेंगे, आप इतना पढ़ लिख कर क्या अचीव कर लोगे। वहाँ उन सब कमेंट्स को कभी मुझ तक नहीं पहुँचाया गया। हमेशा मेरी पूरी फैमिली ने उसे सिर्फ अपने तक रखा। हमेशा मुझे ये कहा कि बेटा जब तक हम तुम्हारे साथ हैं, तुम्हें कोई और बंदा आकर बाहर से कभी कुछ नहीं कहेगा। तुम्हें हमेशा तुम जो करना चाहते हो तुम वो करो, तुम्हें जब शादी करनी है तुम तब करो। तो आई थिंक ये भी एक बहुत बड़ा फैक्टर था मेरी सक्सेस जर्नी में। आज जब मेरे सिलेक्शन के बाद मेरे अपने ही क्षेत्र में बहुत से बुजुर्ग, बहुत से दादा दादी, नाना नानी मेरे पास आते हैं और कहते हैं कि बेटा तुम्हारा सिलेक्शन हुआ है तो हम चाहते हैं कि हम अपनी बेटियों को पढ़ाएं, हम उनके साथ उनकी जर्नी में उनके लिए कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं, तुम बस थोड़ा उन्हें गाइड करो कि यहाँ करना क्या होता है, कैसे होता है। तो आई थिंक मेरे अपने सिलेक्शन से ज़्यादा मुझे इस बात की खुशी है कि मैं कहीं ना कहीं वो छोटा सा पार्ट प्ले कर पाई इस चेंज को लाने में। मैं इस बात से पूरी तरह अवगत हूँ और सहमत भी हूँ कि रातों रात चेंज नहीं होता है, पर जो धीरे धीरे छोटा सा भी चेंज अगर मेरी सिलेक्शन से मेरे क्षेत्र में, मेरी सोसाइटी में आता है तो आई विल बी वेरी लकी, और ये मेरे लिए एक बहुत बड़ी बात होगी। अगर कोई और लड़की आज सिर्फ इस बात के लिए भी ज़्यादा पढ़ लिख जाती है, ज़्यादा उसको टाइम मिलता है अपने ड्रीम्स को अचीव करने का, तो आई थिंक ये मेरे लिए बहुत खुशकिस्मती की बात है। अब मैं यहाँ बात करना चाहती हूँ फ्रेंड्स की। मेरा बहुत बड़ा फ्रेंड सर्कल नहीं है, मैं बहुत कम लोगों को फ्रेंड्स बनाती हूँ। मैं मानती हूँ कि जैसा आप सब भी जानते हैं कि महाभारत में अर्जुन और कर्ण दोनों ही बहुत अच्छे धनुर्धर थे, बट दोनों के फ्रेंड्स डिफरेंट थे। अर्जुन को श्री कृष्ण का साथ मिलता है, वहीं कर्ण को दुर्योधन का साथ मिलता है। और आपको पता है कि हिस्ट्री क्या होती है। आई हैव बीन वेरी फॉर्चुनेट टू हैव दोज कृष्णाज इन माई लाइफ, जिन्होंने मुझे पग पग पर प्रोत्साहित किया, मेरे साथ रहे मेरे हर एक फेलियर में। जब मैं टूटी तो मुझे फिर से खड़ा किया, जब मैं इधर उधर बिखरी या इधर उधर डगमगाई तो मुझे संभाला। तो आज मैं उन सभी फ्रेंड्स का भी यहाँ पर बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ। साथ ही मैं आप सभी को ये बताना चाहती हूँ कि प्लीज़ आप सिर्फ ऐसे ही लोगों को अपनी लाइफ में एंट्री दीजिए, सिर्फ ऐसे ही लोगों को फ्रेंड्स बनाइए जो आपके सपने को अपना सपना बना ले, जो आपकी जर्नी में आपका साथ दे, जो आपके ऊपर विश्वास करे, जो आपको मोटिवेट करे कि आप कर सकते हैं। ऐसे लोगों को प्लीज़ मत लाइए जो आपको कहे कि नहीं नहीं ये किससे होता है, ये कैसे होगा, ये तो बहुत ही मुश्किल है, ये तो बहुत सारे लोगों में से एक का होता है। तो प्लीज़ कोई भी नेगेटिव बंदे को या बंदी को अपनी जर्नी का पार्ट मत बनाइए। आई हैव बीन वेरी फॉर्चुनेट टू हैव दोज फ्रेंड्स इन माई लाइफ जो मेरी इस जर्नी में मेरे साथ खड़े रहे। लास्ट में
मैं अपने टीचर्स, मेंटर्स, अपने सारे गाइड्स सबका बहुत बहुत शुक्रिया करना चाहती हूँ, जिन्होंने शुरू से मुझ पर बहुत कॉन्फिडेंस दिखाया। इंटरव्यू के बाद प्रीलिम्स में फ़ेल करना, फिर इंटरव्यू में फ़ेल करना, फिर प्रीलिम्स में फ़ेल करना, ये सच में एक बहुत ट्राइंग जर्नी थी। इसने बहुत कुछ टेस्ट किया, बट उन लोगों ने कभी मेरा साथ नहीं छोड़ा। एक मैं बहुत छोटा सा इंसिडेंट यहाँ शेयर करना चाहती हूँ। जब 5th अटेम्प्ट के बाद मुझे लगा कि मैंने इस जर्नी को अपना सब कुछ दिया, जितना भी मैं इस साल दे सकती थी, मैक्सिमम कर सकती थी, मैंने उतना किया, बट फिर भी मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। तो मैं अपने एक सर के पास जाती हूँ, अंसारी सर का मैं यहाँ नाम लेना चाहती हूँ। मैं उनके पास गई और मैंने कहा कि सर मुझसे नहीं हो रहा है और मुझसे नहीं होगा, आप प्लीज़ मान जाइए और मुझे क्विट करने दीजिए। यहाँ पर अंसारी सर ने मुझे बोला कि नहीं, आपके पास तो कोई ऑप्शन ही नहीं है क्विट करने का, आप तो ये सोच भी नहीं सकते हो कि आप क्विट कर दोगे, क्योंकि ये सिर्फ आपका अपना सपना नहीं है। ये बात मुझे घर पर भी बोली जाती थी कि हालांकि ये IAS बनने का सपना या सिविल सर्वेंट बनने का सपना आपने एक इंडिविजुअल लेवल पे देखा, आपने अकेले देखा, बट इस सपने को हम सब ने सींचा है। इस सपने को सींचने वाले हम सब लोग हैं। तो अब जब छोड़ने की बात आई है तो बिना किए छोड़ना, ये तो हमने कभी आपको सिखाया ही नहीं। अंसारी सर ने बोला कि तुम जाओ, तैयारी करो और ये सब बिल्कुल माइंड में भी मत आने दो कि मुझे ये छोड़ना है या मैं नहीं कर सकती हूँ या शायद मैं इस जर्नी के लिए नहीं बनी हूँ। तो इस अंसारी सर के साथ साथ और सभी टीचर्स जिनके साथ मैं एसोसिएटेड थी, मैं उन सभी को यहाँ आपके माध्यम से धन्यवाद कहना चाहती हूँ। अब आते हैं मेरी जॉब की तरफ। 2017 में मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने एक एग्ज़ाम कंडक्ट किया था फॉर असिस्टेंट सेंट्रल इंटेलिजेंस ऑफिसर इन इंटेलिजेंस ब्यूरो, जहाँ पर फॉर्चुनेटली आई गेट सेलेक्टेड एज एन इंटेलिजेंस ऑफिसर, जिसे मैंने ज्वाइन किया लास्ट ईयर नवंबर में। कहा जाता है कि जॉब के साथ साथ प्रिपेयर करना इज़ डिफ़िकल्ट। मैंने सिर्फ पर्सनालिटी टेस्ट को प्रिपेयर किया जॉब के साथ, जहाँ मुझे बहुत फ़ायदा हुआ। मुझे लगा कि IB से मैंने बहुत कुछ सीखा, जैसे ऑनेस्टी, डिसिप्लिन। मुझे बहुत अच्छे से समझ में आता था कि समझ में आने लगा कि कैसे हमारे देश की ब्यूरोक्रेसी काम करती है। दैट वाज माय फर्स्ट एक्सपोजर टू ब्यूरोक्रेसी। यहाँ पर मैंने सीखा कि हालांकि बहुत सारे चैलेंजेस आते हैं फील्ड में, बट अगर आप किसी चीज़ को ठान लो और उसके पीछे लग जाओ तो आप उसको अचीव कर सकते हैं ऑन ग्राउंड। मैं एक बहुत छोटा सा इंसिडेंस यहाँ शेयर करना चाहती हूँ। एक हमारे ट्रेनर जो IB में हमें ट्रेन कर रहे थे, मैं उनके पास जाती हूँ एक बार और मैंने कहा कि सर मेरा पर्सनालिटी टेस्ट है, आप प्लीज़ मुझे थोड़ा सा गाइड कर दीजिए। तो उन्होंने कहा बेटा आप मुझसे गाइडेंस मत लो, क्योंकि मैंने जिसको भी आज तक गाइड किया उसका सिलेक्शन नहीं हुआ। तो मैंने कहा कि सर ठीक है, लेट्स ब्रेक द जिंक्स टुगेदर, एक साथ तोड़ते हैं इस जिंक्स को। वहीं से मेरी एक बहुत अच्छी जर्नी शुरू होती है, जहाँ पर वो मुझे बहुत टाइम देते हैं, मुझे पढ़ाते हैं, मुझे सिखाते हैं कि हाउ टू फेस द क्वेश्चंस। और लकीली आफ्टर गेटिंग दिस रैंक वी हैव ब्रोकन द जिंक्स। टॉकिंग अबाउट द जिंक्स, इट्स यूजुअली सेड कि आपकी कुंडली, आपके हाथ की रेखाओं में लिखा होता है आपका भविष्य। तो आई थिंक वी शुडंट रिलाई ऑन इट। आपकी हाथ की रेखाएं आप खुद के परिश्रम से चेंज करते हैं। मुझे आज तक अपनी पूरी लाइफ में किसी ने नहीं बोला था कि आई कैन बिकम एन IAS ऑफिसर। एंड मेरे मम्मा पापा या मेरे रिलेटिव्स ने बहुत बार मेरी कुंडली बहुत सारे लोगों को दिखाई, बट नो वन एवर प्रेडिक्टेड द सेम। सो आई थिंक आप ऐसे एस्ट्रोलॉजर्स या ऐसे जिंक्स के ऊपर बिल्कुल भरोसा मत कीजिए। कोई भी मिथ के अंदर मत पड़िए और आप बस लगे रहिए, काम करते रहिए। जैसे मेरे सपोर्ट सिस्टम ने मुझे हेल्प किया, आई वॉन्ट ऑल ऑफ यू
और जो किसी ना किसी का सपोर्ट सिस्टम है, वो सब लोग भी बहुत अनकंडीशनली, बिना किसी चीज़ के इन रिटर्न अपने उन सभी एस्पिरेंट्स को हेल्प करे जो भी लोग इस जर्नी में लगे हुए हैं। क्योंकि ये जर्नी एक बहुत लंबी जर्नी रहती है। एक ही एग्ज़ाम साइकिल 1 साल का होता है, जहाँ हमें चाहते ना चाहते हुए बहुत सारे हाइज एंड लोज देखने होते हैं। किसी पेपर में कभी बहुत ज़्यादा मार्क्स आ जाएंगे, कभी बहुत ही कम आएंगे। हर एक की अपनी अलग अलग स्ट्रेंथ और वीकनेस रहेगी। यहाँ पर स्ट्रेंथ को स्ट्रेंथ बताने वाले और वीकनेस को ओवरकम करवाने वाले आई थिंक सपोर्ट सिस्टम होते हैं। तो अगेन आई एम वेरी थैंकफुल टू माई सपोर्ट सिस्टम and I'm very thankful to DKT for giving me such a platform to pay my regards to my own support system. Thanks a lot. Namaste.